Ashwanika members, I hope you all will be doing good. So this is our 14th lecture about day trading. Day trading के हवाले से हमारा basically ये 14th lecture है and in this lecture we will learn about continuation patterns. ठीक है, continuation pattern के हवाले से basically हम study करेंगे and continuation pattern में जो first type हमने study करनी है वो bearish patterns के हवाले से study करेंगे. ठीक है, so first of all जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली रिवर्सल्स पैटर्न को अंडरस्टैंड किया था. ठीक है, जो 13 लेक्चर था एंड दिस इज़ आर 14th लेक्चर एज यू नो. ठीक है, एंड हेयर वी विल लर्न अबाउट कंटिन्यूएशन पैटर्न्स एंड पैटर्न्स विल बी बेरिश. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो. सो लेट्स सी हमारे पास कौन कौन से जो है ना कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आते हैं बेरिश. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पैटर्न आता है. ठीक है, बेरिश फ्लैग पैटर्न. ठीक है, दिस वन इज़ बेरिश फ्लैग पैटर्न बेसिकली. तो इसे हमने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है. तो ब्लैंक चार्ट पे आ जाते हैं. इसमें हमारे पास एक चीज़ हमने समझनी है कि ओवरऑल मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में होती है. ठीक है, डाउन ट्रेंड में जब होती है, ठीक है, बिल्कुल प्योर नहीं होती, कुछ इस तरह से मार्केट मूव कर रहा होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्लैग्स बनना, कुछ मार्केट पैरेलल चैनल में मूव करने लग जाती है. ठीक है, कुछ इस तरह से. अब इसमें भी आपको एक चीज़ बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से मार्केट हमारे पास मूव करने लग जाती है. अब यहाँ पे एक जो चीज़ होती है कि जो वॉल्यूम होता है बेसिकली, ठीक है, ओवरऑल के जो वॉल्यूम होता है वो लो होता है. ठीक है, आपने जब फ्लैग पैटर्न को अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, ये रिवर्सल भी हो सकता है. ठीक है, कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है मीन के आप यहाँ से ये वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर को ऑन करेंगे और देखेंगे कि जहाँ से फ्लैग पैटर्न आपको शो हो जाएगा, जहाँ से फ्लैग पैटर्न स्टार्ट हो रहा था बेसिकली. ठीक है, वहाँ से जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो लो होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से लो होगा. ठीक है, वॉल्यूम आपके पास लो होना चाहिए एंड पैटर्न्स आपके पास जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो सिंपली. और जब यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो लो होना चाहिए. ठीक है, एज़ कम्पेयर जैसे वॉल्यूम लो होगा तो अल्टीमेटली हमारे पास जो सेलर्स हैं वो दोबारा से कंट्रोल ले लेंगे, क्योंकि एज यू सी के हमारे पास जितने भी पुराना का ट्रेंड था, ठीक है, जितना भी पुराना ट्रेंड था उसमें सारे ही सेलर्स थे हमारे पास. ठीक है, क्योंकि हम क्लियरली पीछे डाउन ट्रेंड देख रहे हैं तो उसमें हमारे पास सेलर्स थे. तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो ओवरऑल लो होगा. इस लो वॉल्यूम के साथ जो हमें ब्रेक मिलेगा, ठीक है, वो ब्रेक हमारे पास हाई वॉल्यूम का होगा. ठीक है, जो ब्रेक फिर भी आपने चेक करना है कि जो वॉल्यूम हो वो हाई वॉल्यूम हो ब्रेक के टाइम. ठीक है, वॉल्यूम हाई हो बेसिकली. एंड जैसे ही यहाँ पे अब वॉल्यूम हाई होगा, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास लो वॉल्यूम था जिसकी वजह से आर एस आई सिमिलरली डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होगा. और ठीक है, तो यहाँ से हाई वॉल्यूम भी होगा एंड आर एस आई भी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होगा. सो आपने रिटेस्ट पे एंटर ले लेना है. ठीक है, अब इसकी एक मेन कॉन्फ्लुएंस मैं आपको बताता हूँ, वो आप वेट करें. ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास पैटर्न की साइकोलॉजी है. ठीक है, दोबारा से मैं इस पैटर्न को रिपीट करता हूँ. ठीक है, कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है. ठीक है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड है हमारे पास. ठीक है जी. अब इस डाउन ट्रेंड के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का फ्लैग पैटर्न बनने लग जाता है. ठीक है, अब इस फ्लैग पैटर्न के साथ एक कॉन्फ्लुएंस हमें मिल जाती है. ठीक है, फिब लेवल की. अब इस फिब लेवल की जो हमारे पास कॉन्फ्लुएंस होती है, फिब लेवल का हम हाई टू लो ड्रैग करते हैं. ठीक है, हाई टू लो ड्रैग करते हैं फिब लेवल को. ठीक है, कुछ ये हमारे पास नंबर होता है 0.382 का. ठीक है, जो फिब लेवल का 0.382 है, फिब के बारे में भी स्टडी करेंगे कि फिब बेसिकली होता क्या है. अब फिब का जो 0.382 का कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, अब यहाँ से अगर 0.382 के साथ कॉन्फ्लुएंस है, ठीक है, मीन के फर्स्ट रीजन 0.382 के साथ जो है ना हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मीन के हैमर टाइप की कैंडल नज़र आ जाती है. ठीक है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो यहाँ का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो लो वॉल्यूम होता जा रहा है. मीन के प्राइस ऊपर जाती जा रही है. ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो लो हो रहा है सिंपली. ठीक है, अल्टरनेट आर एस आई जो है वो डाउन ट्रेंड में है. ठीक है, मीन के अब बिलो 50 है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है सिंपली. ठीक है, तो ये एक जो है ना मैसिव कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं. ठीक है, कुछ यहाँ का आप एस एल रखें. ठीक है, कैलकुलेट करें रेंज, और या नीचे जो है ना स्पोर्ट लेवल तक का आप टीपी ले सकते हैं सिंपली. ठीक है, तो ये एक जो है ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ठीक है, फ्लैग्स को ट्रेड करने का ओवरऑल.
तो आई होप कि आप लोगों को फ्लैग कवर हो चुका होगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ जाता है बेरिश पेंडेंट पैटर्न। अब इस बेरिश पेंडेंट पैटर्न में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो ये मैं चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। अब इसमें हमारे पास ज़्यादा कोई जो है ना चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है। राइजिंग वेज में जस्ट हमारे पास चीज़ राइज हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो हमारे पास जो ये बेरिश पेंडेंट पैटर्न है, अब यहाँ पे मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद जी कुछ इस तरह से हमारे पास पैटर्न आता है बेसिकली। अभी जो पैटर्न होता है इसका जो टॉप होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो सेम होता है, ठीक है। एंड सेम आप इसे असेंडिंग ट्रायंगल भी कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ जो वॉल्यूम है आप देखते हैं, यहाँ वॉल्यूम क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। यहाँ जो वॉल्यूम है वो हाई है, ओवरऑल हाई वॉल्यूम है, ठीक है। एंड सिमिलरली जो यहाँ आपको वॉल्यूम नज़र आता है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लो वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ जब लो वॉल्यूम है तो जब कैंडल ब्रेक करेगी, ठीक है, तो अल्टरनेट हमारे पास जो आर एस आई होगा, ठीक है, जो यहाँ कैंडल ब्रेक करेगी उसका पहले अपने वॉल्यूम भी देखना है, वॉल्यूम हाई हो, ठीक है, हाई वॉल्यूम हो, ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम लो होता जा रहा है, मीन के प्राइस मूव कर रहा है ऊपर एंड वॉल्यूम लो होता जा रहा है, अल्टरनेट आर एस आई जो है ना अल्टीमेटली नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा, सिंपली बेरिश डाइवर्जेंस दे देगा। अब जब ब्रेक होगा, रीटेस्ट का वेट करना है, दो रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, आर एस आई नीचे है, वॉल्यूम हाई है, रीटेस्ट का वेट करें एंड इसे ट्रेड करें। अब यहाँ का एस एल होगा, ठीक है, यहाँ इस एरिया की रेंज कैलकुलेट करके नीचे टीपी प्लेस कर देना है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल वे है इन्हें ट्रेड करने का ओवरऑल। तो सेम यही तरह इसी तरह से ये सारा पैटर्न, तो इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना रॉकेट साइंस नेक्स्ट नहीं है। तो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ जाता है बेरिश राइजिंग वेज। अब बेरिश राइजिंग वेज में सेम हमारे पास यही चीज़ है, ठीक है। अब बेरिश राइजिंग वेज में और यहाँ पे बेरिश राइजिंग वेज, ठीक है, ये दो नाम आपको सेम नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे आप पहले ये क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे भी राइजिंग हो रही है, यहाँ पे भी राइजिंग हो रही है। यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से जो है ना मार्केट कंटिन्यू कर रहा है नीचे। यहाँ देखें पहले अप ट्रेंड था, यहाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक है। रिवर्सल के मेन रीज़न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ना राइजिंग वेज बनता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन पैटर्न्स में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट ब्रेक का डिफरेंस है, ठीक है। वो ब्रेक किस तरह से है तो वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट हमारे पास ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास राइजिंग वेज बन जाता है दोबारा से। अब एज वी नो कि यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास लो था, ठीक है। अब बहुत ही कम चांसेस होते हैं, ना होने के बराबर चांसेस होते हैं कि ये पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर यहाँ वॉल्यूम लो है, ठीक है, यहाँ वॉल्यूम लो हो चुका है अगर, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम लो, ठीक है, एज़ कम्पेयर के प्रीवियस जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो हाई होता है, ठीक है, सिंपली हाई वॉल्यूम है। अब ये इस तरह होता नहीं है, कभी भी नहीं होता कि ये लो वॉल्यूम के साथ हमें अप ट्रेंड में ब्रेक दे दे, नहीं, ठीक है। मीन के अगर हमारे पास सिचुएशन सॉरी लो वॉल्यूम के साथ हमें जो है ना मीन के प्राइस राइज हो रही है, ठीक है, एंड सिमिलरली हमें यहाँ पे ब्रेक मिले, ठीक है, इस तरह से बहुत कम होता है। अब इसके पास जो रीज़न, यहाँ जो रीज़न है, अब यहाँ पे जो रीज़न हमारे पास यही आती है कि ये पैटर्न वर्क करता है ज़्यादातर रिवर्सल में, ठीक है, रिवर्सल में वर्क करता है, ठीक है। अब वो रिवर्सल में वर्क क्यों करता है, इस पैटर्न को दोबारा से ज़रा क्लियर समझें कि है हमारे पास डाउन ट्रेंड, ठीक है, हमारे पास पहले सेलिंग थी, सेलिंग के बाद जब हमारे पास मार्केट राइज हो रहा है, ठीक है, राइज होता जा रहा है क्लियरली, ठीक है, जब हमारे पास मार्केट राइज होता जा रहा है, अब यहाँ पे वॉल्यूम लो है, ठीक है, मीन के राइज भी हो रहा है, ठीक है, प्लस जो वॉल्यूम है वो लो भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियरली हमारे पास एक चीज़ बन सकती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इस पैटर्न को 50-50 ट्रीट करें, मीन के आप ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करें, करंट प्राइस एक्शन पे बिलीव करते हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए, तो जस्ट ब्रेक का वेट करें। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है, मीन के रिवर्सल दे देता है, इट्स ओके, ठीक है, रिवर्सल हमें देता है, ओके, नो इशू, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्सल दे भी देता है, ठीक है, नीचे की तरफ देता है या ऊपर की तरफ देता है, ठीक है, ब्रेक व्हाट्सएवर कंटिन्यू होता है या रिवर्स होता है, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन जब यहाँ वॉल्यूम लो होगा, ठीक है, प्राइस मूव कर रहा है ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम लो है, तो आर एस आई जो है
अल्टीमेट डाउन मूव करने लग जाएगा। ठीक है, जब यहाँ डाउन नीचे मूव करने लग जाएगा, अब ऊपर की तरफ ब्रेक आता है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें किस तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ओवरऑल आप इसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस तरफ हमें मूव करना चाहिए, क्योंकि आर एस आई यहाँ पे अल्टीमेट लो होगा, सॉरी नीचे की तरफ होगा, बेरिश होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लो हो चुका है। ठीक है, अब इसे ज़रा समझे, वॉल्यूम लो है, आरएसआई भी नीचे है। ठीक है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि जो ब्रेकिंग कैंडल है वहाँ तो रिक्वायरमेंट्स ही नहीं रीच होती, तो किस तरह लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब सेम अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, आरएसआई नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है ऑलरेडी, अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेक मिल जाए तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि यहाँ आपके साथ आपके पास हाई वॉल ब्रेक है। ठीक है, हाई वॉल्यूम, ठीक है, हाई वॉल्यूम ब्रेकिंग के साथ आपके पास आरएसआई बेरिश है। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो वॉल्यूम था वो लो हो चुका था, रिटेस्ट पे आप लोग एंट्री कर सकेंगे। ये है हमारे पास कंटिन्यूएशन। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन है हमारे पास। ये हमारे पास क्या था, रिवर्सल था। अब सेम इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो हमारे पास प्रीवियस पैटर्न था उसमें हमारे पास था कि प्राइस हमारे पास ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, रिवर्सल में, रिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर मूव कर रही थी। ठीक है, अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में होने के बाद हमारे पास प्राइस जो है जा अप ट्रेंड में रही है सिंपली, लेकिन स्क्वीज हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है, वॉल्यूम यहाँ पे लो है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम लो होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड जी, वॉल्यूम जैसे यहाँ पे हमारे पास लो होगा उसके अल्टरनेट आरएसआई जो है बैरिश हो जाएगा। ठीक है, बिलो 50 मूव करेगा, और जैसे ही हमें यहाँ पे ब्रेक मिलेगा, हाई वॉल्यूम ब्रेक मिलता है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक मिल जाता है तो फिर आप सोचेंगे आरएसआई तो नीचे है। ठीक है, और हमें कहाँ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नीचे की तरफ ब्रेक मिलता है तो जाहिर सी बात है आप इसे कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे, हाई वॉल्यूम ब्रेक आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो आप जस्ट आरएसआई को देखेंगे, बैरिश है, वॉल्यूम हाई है, आप लोग जस्ट डाउनवर्ड की तरफ जो है ना ट्रेड करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। अब सिंपली अगर आप यही चीज़ जो है ना पीछे की तरफ देखें, जो प्रीवियस पैटर्न मैंने यही चीज़ डिस्कस की है हमारे पास कंटिन्यूएशन में हमारे पास प्राइस जो है जैसा कि बताया कि अप ट्रेंड में, सॉरी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में एक वेज बनता है। अब जब ये वेज बना, ठीक है, वेज बना, वॉल्यूम लो है, कंटिन्यूएशन होनी थी ना, नीचे की तरफ ब्रेक होता, नीचे की तरफ। ठीक है, बात को नोट करें, नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए था कंटिन्यूएशन में। अब जब यहाँ कंटिन्यूएशन हो रही है तो कंटिन्यूएशन में क्या होगा कि नीचे की तरफ ब्रेक मिलेगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे आरएसआई नीचे है, क्योंकि राइजिंग के टाइम वॉल्यूम लो है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक मिलता है आरएसआई तो नीचे होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, पिक करें। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपने चीज़ यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ कॉम्बिनेशन को जो है ना देखना है कि हाई वॉल्यूम कैंडल है, आरएसआई कहाँ है, तो उस तरह से जैसे से ट्रेड करें। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली इसमें बात नहीं है। सो लेट्स मूव टू अनदर पैटर्न। हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब ये डिसेंडिंग ट्राइंगल क्या है इसे भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सेम सेम सिचुएशन अब हमारे पास क्लियर होगी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एज यू सी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नेक्स्ट मार्केट कुछ इस तरह से मूव करने लग जाता है। जी, अब हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम हाई है। ठीक है, हाई वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम हमारे पास हाई हो गया, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम लो है। ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ हमारे पास यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी जो है ना लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, आरएसआई बेरिश हो जाएगा। ठीक है, आरएसआई जब बेरिश होगा तो उसकी वजह यह है कि जब हमें ब्रेक मिलेगा, जब ब्रेक मिलेगा तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग कैंडल है उसका वॉल्यूम सेम हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, और होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं है। अब जब रिटेस्ट होगा, ठीक है, अब रिटेस्ट के टाइम आपने देखना है कि आर एस आई तो मूव कर रहा है नीचे, तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक मिल जाता है, आर एस आई नीचे होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब अगर आर एस आई जो है ना यहाँ पे बुलिश भी है, ठीक है, देन गो फॉर इट। ठीक है, मसला नहीं है, क्योंकि यही चीज़ रिवर्सल में भी जो है ना हमारे पास वर्क कर सकती है। सिर्फ जो आपने काम करना है वो रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है ओवरऑल। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करें। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। अब ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल और ये एक्सपेंडिंग ट्राइंगल मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने ट्रेड नहीं करता और ना ही कीजिए। ठीक है, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, ये एक्सपेंड हो रहा है मार्केट। ठीक है, जब एक्सपेंड हो रहा है
तो किसी भी जो है ना मूव में जा सकता है अनटिल कि हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है ओवरऑल, ठीक है। तो यही चीज़ है जो आप उन्हें समझनी है कि ओवरऑल तीन पैटर्न है, बेरिश फ्लैग पैटर्न, 3 A 2 फिब लेवल कॉन्फ्लुएंस है, इंपॉर्टेंट है। बेरिश पेनेंट पैटर्न में ब्रेक का वेट करें कि आपको कहाँ ब्रेक मिलता है। राइजिंग वेज में क्या है कि जब प्राइस मूव कर रहा होगा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम लो है, RSI नीचे होगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक मिलते तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे सिंपली, ठीक है। ओवरऑल सेम भी यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे आप अगर नीचे की तरफ ब्रेक मिलता है क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ मूव करे, वॉल्यूम लो होता जा रहा है, RSI नीचे है, नीचे की तरफ ब्रेक मिलेगा आपको तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ज़्यादा सोचने और समझने वाली इसमें सिर्फ यही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास था डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी हमारे पास क्या है कि जब RSI यहाँ पे मल्टीपल सिचुएशंस हो सकती हैं, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, RSI बुलिश भी हो सकता है ओवरऑल या बेरिश भी हो सकता है। सो जस्ट ट्रेड विद कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस है तो ट्रेड करें, अगर नहीं है कन्फर्मेशन देन नो इशू, लीव इट, ठीक है, मसला नहीं है। तो जस्ट ये सिंपल से हैं, ठीक है, 4 पैटर्न है बेसिकली, तो इनमें किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इन्हें समझें ओवरऑल, देन इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।